स्टूडेंट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर पॉलिनोमियल px, मान लो हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल px है, मुझे पिछली स्लाइड में समझा चुका हूँ, दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। कोई भी पॉलिनोमियल px है, ठीक है, अगर उस पॉलिनोमियल, मान लो वही एग्जांपल ले रहा हूँ, x² + 2x + 1, इस वेरिएबल की कोई भी ऐसी वैल्यू, इस वेरिएबल की कोई भी ऐसी वैल्यू जिसे पुट करके पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे -1 वैल्यू पुट की वेरिएबल की, -1 +1 -2 +1 +1 +2 एंड -2। तो -1 वैल्यू पुट करके मेरे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो इसका मतलब जो -1 होगा ये क्या होगा? इज द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। सीधी सी बात है, जिस वेरिएबल की वैल्यू से मेरे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, तो वो वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी? उस पॉलिनोमियल की 0 वर्ड बच्चों रूट भी कहते हैं, 0 को रूट भी कहते हैं। 0 is also known as a root. In 9th 10th we use as a word 0, and in +1 +2 we will use word as a root. Here linear equation have 1 root, quadratic equation have 2 root, and cubic equation have 3 roots. Now topic is check is it a zero of the polynomial. अब हमने ये चेक करना है, अब टॉपिक क्या है? चेक करना है कि जो वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, क्या वो पॉलिनोमियल की 0 है या नहीं। अब देखो पॉलिनोमियल की 0 कैसे आती है? ये मैंने x की वैल्यू -1 पुट की, मेरे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो मैंने कह दिया -1 क्या है? मैंने क्या कह दिया? -1 क्या है? इसकी 0। इसका मतलब ये हुआ, अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू वेरिएबल पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है तो वो उसकी 0 है, अदरवाइज उसकी 0 नहीं है। सीधी सी बात। सेम चीज यहाँ पे लिखिए। नाउ इफ आफ्टर पुट, सपोज कर लो कि px एक पॉलिनोमियल है और वेरिएबल की वैल्यू क्या है? a। नाउ इफ आफ्टर पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट करने के बाद px जो पॉलिनोमियल हमने ली थी, px की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। a वेरिएबल है, a वेरिएबल पुट करने के बाद px की वैल्यू क्या आ जाए? 0। means the value of the polynomial comes to 0, then a is the 0 of that polynomial, otherwise not a 0 of the polynomial। in short हम ये भी कह सकते हैं a is the 0 of the polynomial px, a px polynomial की 0 होगी अगर a की वैल्यू पुट करने के बाद वैल्यू 0 आ जाए। क्लियर? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन। वेरीफाई वेदर x इक्वल्स टू 1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। तो हम देखेंगे पहले पॉलिनोमियल गिवन है, वो ले लेंगे। पॉलिनोमियल क्या गिवन है? 2x² - x - 1। वेरिएबल की वैल्यू क्या गिवन है? x इक्वल्स टू 1। वेरिएबल की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई? 0। नाउ क्या था थ्योरी? इफ नाउ वी कैन इजिली सी दैट आफ्टर पुट द वैल्यू ऑफ 1 इन द गिवन पॉलिनोमियल वी गेट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0। हमारे पास 0 आ गई। सो वी कैन से दैट 1 इज द 0 और द रूट of given polynomial। 1 is the 0 or the root of the given polynomial। Clear? One is the 0 or the root of the given polynomial। बच्चा एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एक दो सॉल्व करके दिखा रहा हूं, बाकी तुम लोगों ने खुद करनी है। Question number 3. Verify whether the following zeros of a polynomial indicates against them. Okay. First values. Px equals to Px plus 1. What is the value of x? -1/3. 3, 3. That is -1 plus 1. Cut it. 0.
It means p minus 1 upon 3 equals to 0. After put the value of variable minus 1 upon 3, you get the value of polynomial 0. It means minus 1 upon 3 is the 0 of polynomial px. Is the 0 of the polynomial px. Clear? Similarly, you can solve the other parts of this. There are the two values given. First of all, x equals to 1, put x equals to 1. Then in second part, put x equals to minus 1. Both are the different parts, not the similar one. Okay. First in this polynomial, put the value x1, x equals to 1, then x equals to minus 1. One by one. Similarly, last one. बाकी बच्चों न्यूमेरिक में लास्ट वन समझा रहा हूं एक. What is the value of x? Minus m upon n. Minus m upon n. I got to there. It comes to minus m plus m. Minus m plus m. It comes to 0. So after put the value of minus m upon l, your polynomial value comes to 0. It means minus m upon l is 0 of given px. 0 of the given px. Clear? Next, find the zero of the polynomial. Find the zero of the polynomial. अब तक हमें जीरो गिवन थी, हमने ये देखना था कि वो उसकी जीरो है या नहीं. अब हमें पॉलिनोमियल गिवन है, हमने उसकी जीरो फाइंड आउट करनी है. जीरो कैसे फाइंड आउट करनी है? मतलब जीरो का मतलब क्या है? हमें एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसपे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो? जीरो. हमें एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वेरिएबल की. मान लो मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू 3x प्लस 3. मेरे पास ये पॉलिनोमियल गिवन है. मैंने इस पॉलिनोमियल की क्या फाइंड आउट करनी है? जीरो. मैंने इस पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड आउट करनी है. और देखो इसकी जीरो क्या होगी? इसकी जीरो क्या होती है? जीरो होती है जो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो दे. तो इसकी जीरो क्या होगी? ऐसी कोई वैल्यू है, एक्स की ऐसी कोई वैल्यू पुट करनी है हमने. एक्स की ऐसी कोई वैल्यू पुट करनी है जिससे इसे सोल्व करके मेरे पास आंसर क्या आ जाए? जीरो. तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? जो px मुझे गिवन है, जो पॉलिनोमियल मुझे गिवन है, मैं उसे क्या करूंगा? जीरो के बराबर पुट करूंगा. ये तरीका ये बच्चों. जो अगर किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे? उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर पुट कर देंगे. तो px की जगह क्या आ गया? 3x प्लस 3. तो यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर दो. x की क्या वैल्यू? माइनस 1. अब माइनस 1 पुट करके देखो, जीरो आ जाएगा. 3 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 जीरो आ गया. इसका मतलब माइनस 1 इसकी क्या होगी? जीरो. ये तो वेरीफाई करने की जरूरत नहीं. अगर कहा जाए तभी करना है वेरीफाई, वैसे जरूरत नहीं थी वेरीफाई. क्लियर? तो अगर कभी भी किसी पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड आउट करनी है, ठीक है, लीनियर पेयर में किसी भी वेरिएबल की जीरो फाइंड आउट करनी है, तो क्या तरीका रहेगा? उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर पुट कर दो और वहां से x की वैल्यू निकाल दो. जो x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी? सो -1 इज द जीरो ऑफ गिवन px. जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है -1, उसकी क्या आ जाएगी? जीरो. क्लियर? देखो यही कंसेप्ट यहाँ पे लिखा है. सपोज पॉलिनोमियल इज px. एक px पॉलिनोमियल गिवन है. नाउ पुट द गिवन px इक्वल्स टू जीरो. जो हमें गिवन px गिवन है उसे जीरो के बराबर पुट कर लो. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो. देन वैल्यू ऑफ x दैट लिखेंगे. देन वैल्यू ऑफ x इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. जो x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी? दैट्स द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल.
जैसे एग्जांपल है, फाइंड द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल 2x plus 4. That polynomial is given, px is equal to 2x plus 4. Find the zero. How can you find the zero? कैसे करोगे? Solution. Put px equals to 0. What is px? Px is 2x plus 4 equals to 0. Then find the value of x. X is equal to, that is minus 4 divided by 2, that is minus 2. So x value is minus 2. So minus 2 is the zero of polynomial px. Similarly, I have solved here. Put the given polynomial px equals to 0. After 2x plus 4 equals to 0, you get the value x is equal to minus 2. So x is equal to minus 2. Minus 2 is the zero of the given polynomial this. Now these are the NCERT questions. Question number 4, NCERT questions. Okay. This is easy. This is easy one. Easy. Okay, solve this. Fifth part. Px equals to 3x. So first of all put px equals to 0. It means px value is 3x. It means the 3x equals to 0. X value is 0. So 0 is 0 of polynomial px. Son, don't confuse with the 0 and this 0. This is the digit 0. This is a digit 0, and this is a root. You know that the 0 and the root, and this is the digit 0, value 0. This is the value. Digit means this is the 0 is the value. This is not the value. This is the term. Name of the term 0. Zeros of the roots. Zeros of the polynomial. Okay. Next. Last one. Sixth. Px equals to ax. Put px equals to 0. It means ax equals to 0. X value again equals to 0 upon a, that is 0. Similarly, 0 is the 0 of that polynomial. Fifth. Px equals to cx plus d. It means put px equals to 0, cx plus d equals to 0, cx equals to minus d, x is equal to minus d upon c. It means minus d upon c is the 0 of the given polynomial. Clear? Clear, students? Now, how to find the remainder? Topic is how to find the remainder. Topic is how to find the remainder. How to find the remainder? We can get the remainder with the two methods. We can get the remainder with the two methods, either using the long division method or the remainder theorem. Either using the long division method and the remainder theorem. They are the two methods. Okay. First of all, long division method. Everyone knows that the division method, that there is px polynomial, that is dividend x minus a, let it be divided by x minus a, that's a divisor. Let qx is a quotient. After divide, you get a remainder, that is rx. Now this is dividend, this is divisor, this is quotient, and this is remainder.
Okay, everyone know that if px is a polynomial, it is divided by other polynomial, then you get the quotient and the remainder. How can you write this? How can you write this long division method? We know that. How can we write it? Dividend equals to divisor into quotient plus remainder. Everyone know that in 5th or 6th class you have already done 5th, 6th and 7th class that the dividend equal to divisor into quotient plus remainder. So in short, instead of dividend, what is px? Equals to, instead of divisor there is qx. Sorry, gx into quotient qx plus into remainder rx. Px equals to gx, where px is a dividend, gx is a divisor, qx is a quotient, and rx is a remainder. Now, by using the long division method, student, you can get, with this method we find both quotient and remainder. If we use the long division method, you can get quotient and remainder both. Quotient and remainder both. So long division method is used either to find the quotient or to find the remainder. If you want to find, if there is a question to find quotient and remainder both, if there is a question that find quotient and remainder both, then always apply the long division method. Now come to a remainder theorem. Second method. We will discuss this long division method later. First of all, because 2.3 next exercise will depend upon the remainder theorem. Now, how to find what is the remainder theorem? Remainder theorem is also used to find the remainder. Okay, but there is a one difference, students, in long division method and the remainder theorem method. In this, we can find the quotient and remainder both. But in remainder theorem, you can only find the remainder. Through remainder theorem, you can only find the remainder. But with the long division method, you can find the quotient and remainder both. Clear? That's why I have written here, with this method, we find only remainder. Now, how remainder theorem works? Remainder theorem, in short, I can say that if px be any polynomial, then if px is divided by the linear polynomial x minus. In this, we are we are solving one example. Suppose it is written that divide x plus 1 by x square plus 2x plus 1. Find remainder. Suppose this is the question. Divide x plus 1 by this and find remainder. Either you can apply long division method or the remainder theorem, but now we are using the method remainder theorem. Now how? See, इस पॉलिनोमियल क्या करें, डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस. हमें इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है. तो समझना मैं क्या कह रहा हूं. इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है, इसका मतलब ये हो गया डिविडेंड और ये हो गया डिवाइजर. ये हो गया डिविडेंड. इस पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड किससे करना है, दिस. डिवाइड दिस बाय उल्ट लिखा बच्चों ने. क्वेश्चन उठा लेता हूं, हमारे पास क्वेश्चन होगा. डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1. ये बना, ये आ गया बच्चों डिविडेंड, ये आ गया बच्चों डिवाइजर. तो डिविडेंड ये हुआ, डिवाइड दिस बाय दिस, तो डिवाइजर बाहर आएगा. तो देखो रिमाइंडर थ्योरम लगानी कैसे. जो डिवाइजर होगा ना, डिवाइजर को इक्वल टू 0 रखना. डिवाइजर को
इक्वल टू 0, जिससे डिवाइड करने उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू -1 आ गई, जो वैल्यू निकली है उसे अंदर वाली पॉलिनोमियल में पुट करो। तो ये मेथड होता है। वैल्यू पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, हमारा रिमाइंडर। तो इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूं x की वैल्यू पुट करने के बाद पॉलिनोमियल में जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, रिमाइंडर। x की वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद जिससे डिवाइड करना है, पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, रिमाइंडर। द्वारा सुन लो ध्यान से, क्वेश्चन है डिवाइड दिस बाय दिस। तो इसका मतलब हमने इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है, तो ये डिविडेंड हुआ, ये डिवाइजर हुआ, डिविडेंड अंदर डिवाइजर। तो डिवाइजर जो डिवाइजर होते हैं, डिवाइजर को 0 के बराबर रख लो, डिवाइजर को 0 के बराबर रख लो, वहां से x की वैल्यू निकाल लो। वो x की वैल्यू डिविडेंड में पुट करके जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। देखो यही लिखा हुआ है, इफ px इज एनी पॉलिनोमियल देन इफ px इज डिवाइडेड बाय एनी लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, x+1 नहीं x-a, तो रिमाइंडर क्या आएगा, pa, जो वैल्यू पुट करके इसमें आएगी। मान लो इसे सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, मैं मान लेता हूं लेट, इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, लेट gx इक्वल्स टू x+1, लेट px इक्वल्स टू x² प्लस 2x प्लस 1, पुट gx इक्वल्स टू 0, gx को 0 के बराबर रखा, x+1 इक्वल्स टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x वैल्यू इज -1, नाउ पुट x इक्वल्स टू -1 in px, what is px, px is this, so p -1 equals to -1² plus 2 into -1 plus 1, minus का square 1 minus 2 plus 1 is 0. So what is the remainder, the value of polynomial, what is the value of polynomial, 0, hence it is a remainder, it is a remainder। ये क्या होगा, रिमाइंडर हो। तो सीधी सी बात है, मींस द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, डिविडेंड है जो, मैं डिविडेंड की बात कर रहा हूं, रिमाइंडर हमेशा बच्चों डिविडेंड का निकलता है। क्या रिमाइंडर किसका निकलता है, डिविडेंड का, जिसे डिवाइड करना है, जिसे डिवाइड करना है। और वैल्यू किसकी पुट होती है, जिससे डिवाइड करना है, बस इतना सा फर्क होता है। रिमाइंडर किसका निकलता है, जिस वैल्यू को डिवाइड करना है, जिस वैल्यू को डिवाइड करना है। और वैल्यू किसकी पुट होती है उस पॉलिनोमियल में, वैल्यू किसकी पुट होती है, जिससे डिवाइड करना है। जिससे डिवाइड करते हैं उसे डिवाइजर कहते हैं, और जिसको डिवाइड करना है उसे डिविडेंड कहते हैं। तो सीधी सी बात है, डिवाइजर से वैल्यू निकाल के डिविडेंड में पुट करना, सीधी सी बात है, डिवाइजर से वैल्यू निकाल के डिविडेंड में पुट करना। तो देखो आगे क्वेश्चन यही है, बाय रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ px इज डिवाइडेड बाय gx, px इज डिवाइडेड बाय gx, इसका मतलब px क्या हो गया, डिविडेंड, और gx क्या हो गया, डिवाइजर। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx, इसका मतलब px क्या होगा, डिविडेंड, एंड gx क्या होगा, डिवाइजर। px की वैल्यू ये गिवन है, gx की वैल्यू ये गिवन है। px की वैल्यू क्या गिवन है, x³ माइनस 2x² माइनस 4x माइनस 1, gx की वैल्यू क्या गिवन है, x+1। इसका मतलब ये क्या हो गया, डिवाइजर, ये क्या हो गया, डिविडेंड। पेपर में नहीं लिख के आना ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, समझाने के लिए, ये डिवाइजर हो गया, ये डिविडेंड हो गया। क्या करते हैं हम, डिवाइजर में से x की वैल्यू निकालते हैं, पुट gx इक्वल्स टू 0, दैट इज x+1 इक्वल्स टू 0, x वैल्यू इक्वल्स टू -1। डिवाइजर में से वेरिएबल की वैल्यू निकाल के डिविडेंड में पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू -1 इन px polynomial, therefore p -1 that is equal to -1³ -2 -1² -4 -1 plus 1, that is -1 -2 plus 4 plus 1, -2 and -2 -1 कट गया, 4 -2, so p -1 equals to
2. So what is the remainder? The remainder is 2. The remainder is 2. क्लियर? तो इसी तरह से ये सेकंड पार्ट आ गया बच्चों, ये भी सॉल्व कर लेना। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। ये क्या आ गया बच्चों? px। इसे सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। तो ये क्या हो गया? डिविडेंड। ये क्या हो गया? डिवाइजर। तो मैं मान लेता हूं लेट डिविडेंड इज px विच इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस a एंड gx इज अ डिवाइजर दैट इज x माइनस a। पुट gx इक्वल्स टू 0, it means x minus a equals to 0, x value is a. Now put value of x equals to a in px. A cube minus a square plus 6a minus a. A cube is a cube minus a into a square plus 6a minus a, that is a cube, a into a square, that is a cube plus 6a minus a, 5a. Cut it. Answer is 5a. So 5a is a remainder. 5a is a remainder. Now third question, check whether this is a factor of, student, factor. Remember one thing, factor, multiple, solution, zero, root, all are same thing. ये क्वेश्चन ऐसे भी लिखा जा सकता था, check whether this is a zero of this polynomial, check whether this is a, instead of factor, multiple of this polynomial, check whether this is a solution of this polynomial, check whether this is a zero of that polynomial, check whether this is a root of this polynomial. तो फैक्टर की जगह ये सभी वर्ड यूज हो सकते हैं, ध्यान रखो। क्लियर? निकालने का तरीका वही है, यहां से x की वैल्यू निकाल लो और इस वैल्यू में पुट कर लो। अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 आ गई तो वो उसका फैक्टर होगा, मल्टीपल होगा, सॉल्यूशन भी होगा, जीरो भी होगा, रूट भी होगा। अगर 0 के बराबर नहीं आती वैल्यू तो ना तो वो उसका फैक्टर है, ना मल्टीपल है, ना सॉल्यूशन है, ना जीरो है, ना रूट है। क्लियर? तो यहां पे बच्चों तुम लोगों की 2.2 एंड 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अब 2.4 एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।